तो हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल बजरंगी स्टडी सेंटर में। तो दोस्तों, मैं हूं बजरंगी यादव और आज की इस वीडियो में आपका भाई फिर से लेके आया है क्लास 8 का हिंदी का चौथा चैप्टर बाल गोविंद भगत। तो दोस्तों, आपको जानकारी के लिए बता दें कि यह क्लास 8 के साथ साथ क्लास 10th में भी नॉन हिंदी के रूप में कार्य करते हैं। जो लोग क्लास 10th में मैथिली या उर्दू रखे रहते हैं उसके लिए 100 नंबर के पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, यह वीडियो बहुत ही रोचक, बहुत ही यूजफुल होने वाले हैं। आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखें और इसके एक एक शब्द को बारीकी से समझें। तो दोस्तों, इस चैप्टर का नाम है बाल गोविंद भगत। तो दोस्तों, यह जो रेड कलर में घिरे हुए हैं यह इस रेखा चित्र के सारांश लिखे हुए हैं। और दोस्तों, इसमें से आपको बोर्ड में 2-4 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछ देगा। तो चलिए इसके बारे में पहले हम लोग समझ लेते हैं। तो दोस्तों, इसमें कहता है राम वृक्ष बेनीपुरी रचित रेखा चित्र बाल गोविंद भगत धर्म के इस मर्म का उद्घाटन करता है। आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से पूछ देगा कि राम वृक्ष बेनीपुरी जो है बाल गोविंद भगत लिखे हुए हैं यह कौन से विधा है। तो दोस्तों, यह रेखा चित्र है। और दोस्तों, इसमें कहता है इस मर्म का उद्घाटन करता है कि धर्म पालन आडंबरों या अनुष्ठानों के निर्वहन में नहीं बल्कि आचरण की पवित्रता और शुद्धता में है। दोस्तों, इसमें कवि का कहना है कि धर्म पालन जो है आडंबर अनुष्ठान से नहीं होता है। आप साधु है लेकिन जो है धर्म के पालन नहीं कर रहे हैं, जो उसका नियम है उस नियम पे आप नहीं चल रहे हैं, वह जो है धर्म पालन नहीं है। धर्म पालन वह है जिसका आचरण जो है शुद्धता और पवित्रता है। आप किसी का भला करिएगा, किसी का मदद करिएगा तो वही आपका धर्म होता है। और दोस्तों, आगे है नायक बाल गोविंद भगत गृहस्थ है। आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से भी पूछ देगा कि बाल गोविंद भगत क्या है। तो बाल गोविंद भगत गृहस्थ है। उसकी वेशभूषा भी साधु जैसी नहीं है लेकिन उनकी दिनचर्या और निर्णय मनुष्य की सच्ची और सही परिभाषा रचने में सहायक है। दोस्तों, इसमें कवि का कहना है बाल गोविंद भगत जो है साधु जैसी नहीं है, साधु की वेशभूषा में नहीं है, लेकिन साधु के जो है कबीरदास के प्रत्येक नियम का पालन करते हैं। और दोस्तों, आगे है इस पाठ के माध्यम से आप एक नई गद्य विधा रेखा चित्र की विशेषताओं और रूप में भी परिचित होंगे। और दोस्तों, इसमें कहता यह रेखा चित्र जो है यह आपको एक नई मोड़ पे लाएंगे। तो दोस्तों, चलिए हम आपको इस रेखा चित्र के बताने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों, इसमें कहता है बाल गोविंद भगत मौजले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे। आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ देगा कि बाल गोविंद भगत कैसे थे। तो दोस्तों, वह गोरे चिट्टे थे और 60 से ऊपर के ही होंगे। जाग रहा कवि का कहना है कि बाल गोविंद भगत 60 साल से ऊपर के ही होंगे। बाल पक गए थे, लंबी दाढ़ी या जटाजूट तो नहीं रखते थे किंतु हमेशा उनका चेहरा सफ़ेद बाल से ही जगमग किए रहता। दोस्तों, कहता है बाल गोविंद भगत बड़े बड़े केस नहीं रखते थे, जटाजूट नहीं रखते थे, लेकिन उसका जो है केस छोटा ही था लेकिन जो है सफ़ेद था। और कपड़े बिल्कुल कम पहनते थे। बाल गोविंद भगत जो है वह कपड़ा जो है बहुत कम पहनते थे। कमर में एक लंगोटी मात्र और सिर में कबीरपंथी की सी कनफटी टोपी। और जो है दोस्तों, कपार में कबीरदास का कनफटी टोपी पहने रहते थे। जब जाड़ा आता एक काली कमली ऊपर से ओढ़ रहते थे। जब जो जाड़ा महीना आता था तो काली कमर ओढ़ते थे। मस्तक पर हमेशा चमकता हुआ रामानंदी चंदन। और जो है दोस्तों, वह सर पे रामानंदी चंदन किए रहते हैं। जो राम भगवान चंदन किए रहते थे वही चंदन बाल गोविंद भगत भी करते थे। जो नाक के एक छोर से ही औरत के टीके की तरह शुरू होते, गले में तुलसी की जड़ों की एक बेडोल माला बांधे रहते थे। वह जो है गर्दन में गला में एक तुलसी के जड़ का माला बेडोल जो पहने रहते थे, जो ज़्यादा नमहर नहीं, हिलता डोलता नहीं था, वह माला जो है वह गर्दन में पहनते थे। और आगे है ऊपर की तस्वीर से यह नहीं माना जाए कि बाल गोविंद भगत साधु थे, नहीं बिल्कुल गृहस्थ। उनकी गृहिणी की तो मुझे याद नहीं, उसके बेटी और पुतोह को तो मैंने देखा था। कवि कहता है जो तस्वीर से बाल गोविंद भगत नहीं लगते थे साधु की तरह, वह बिल्कुल गृहस्थ की तरह लगते थे। कवि हम उसको देखे नहीं हैं लेकिन उसके बेटा और पुतोह को जो है हम देखे हुए हैं। थोड़ी खेती बाड़ी भी थी, एक अच्छा साफ सुथरा मकान भी था। और कवि कहता है थोड़ा बहुत खेत भी था और एक साफ सुथरा मकान भी था। और दोस्तों, आगे है
किंतु खेतीबाड़ी करते परिवार रखते भी बाल गोविंद भगत साधु थे। साधु की सब परिभाषा में खड़े उतरने वाले थे। और कहता है परिवार के साथ रहते भी बाल गोविंद भगत जो है साधु के प्रत्येक नियम का पालन करते थे। और आगे हैं कबीर को साहब मानते थे। कबीर दास को बाल गोविंद भगत साहब मानते थे। उन्हीं के गीत को गाते, उन्हीं के आदेशों पर चलते थे। और कबीर दास के गीत गाते थे और उसी के आदेश पे चलते थे। कभी झूठ नहीं बोलते थे। बाल गोविंद भगत जो है कभी झूठ नहीं बोलते थे। खराब व्यवहार रखते, किसी से भी दो टूक बात करने में संकोच नहीं करते। और किसी से भी जो है बात करने में संकोच नहीं करते थे, लाजाते नहीं थे। और दोस्तों आगे हैं न किसी में खाम खार झगड़ा मोल लेते थे और न किसी से झगड़ा करते थे। किसी की चीज़ नहीं छूते, न बिना पूछे व्यवहार में लाते। और किसी का चीज़ भी नहीं छूते थे, बिना पूछे उसका यूज भी नहीं करते थे। इस नियम को भी कभी कभी इतनी बारीकी तक ले जाते कि लोग को कौतूहल होता। और यह जो थे कभी कभी इतना त्यागी बन जाते थे कि लोग को भी समझ में नहीं आता था यह कैसा करता है, कैसा इंसान है। और दोस्तों आगे हैं कभी वह दूसरे के खेत में सोच के लिए भी नहीं बैठते थे। और जो है बाल गोविंद भगत कभी भी किसी के खेत में सोच करने के लिए नहीं बैठते थे। वह गृहस्थ लेकिन उसकी सब चीज़ साहब की थी। बाल गोविंद भगत गृहस्थ थे लेकिन उसका सभी आचरण साहब की तरह थे। जो कुछ खेत में पैदा होता सिर पर लाद कर पहले उसे साहब के दरबार में ले जाते थे, जो उनके 4 कोस से दूर था। और बाल गोविंद भगत के घर से 4 कोस दूर थे। और आगे है एक कबीर पंथी मठ से मतलब वह दरबार में भेंट रूप में रख लिए जाते और प्रसाद रूप में जो उन्हें मिलता उसे घर लाते और उसी से गुजारा चलाते। दोस्तों बाल गोविंद भगत जो थे वह जो है जितना भी उसका खेत में फसल उपजता था सबसे पहले वह कबीर दास के दरबार में ले जाते थे और वहाँ से जो उनको प्रसाद के रूप में मिलता था वहाँ से लाकर उसी से अपना गुजर चलाते थे। और दोस्तों आगे हैं इन सब के ऊपर मैं तो मुग्ध था उनके मधुर गान पर जो सदा सर्वदा सुनने को मिलते। कबीर वे भी सीधे साधे पद जो उनके कंठ निकलकर सजीव हो उठते। दोस्तों बाल गोविंद भगत जो थे वह इतना मधुर गाना गाते थे कि लोग सब जो है सुन के लगता था यह कितना अच्छा गाना गाता है। लोग सब सुन के पूरा ताजगी हो जाते थे। किसी का भी मन में जो है कोई भी तरह का बुराई चल रहा था लेकिन बाल गोविंद भगत का गाना सुनते ही उसका मन जो है उसका हृदय जो है पवित्र हो जाता था। और दोस्तों आगे हैं आषाढ़ की रिमझिम है समूचा गांव खेत में उतर पड़ा है। कहीं हल चल रहे हैं, कहीं रोपनी हो रही है। धान के पानी भरे खेत में बच्चे उछल रहे हैं। औरत कल्लौ लेकर मोड़ पे बैठे हैं। आसमान बादल से घिरा, धूप का नाम नहीं। ठंडी पुरवाई चल रही है। ऐसे ही समय पाकर कानों में एक स्वर तरंग झनकार सी उठी। यह क्या है, यह कौन है? दोस्तों इसमें कवि का कहना है बाल गोविंद भगत जो थे वह जो है धान रोपनी के समय में खेत में जो जाते थे और उसके बगल अगल में जितना भी लोग थे उसके गाना सुन के वह सबका मन खुश हो जाता था। और दोस्तों आगे हैं पूछना न पड़ेगा बाल गोविंद भगत समूचा शरीर कीचड़ में लिथरे अपने खेत में रोपनी कर रहे हैं। और दोस्तों कहता है बाल गोविंद भगत जो है पूरा शरीर में कीचड़ लगाए हुए अपने खेत में रोपनी कर रहे हैं। उनकी अंगुलियां एक एक धान के पौधे को पंक्तिबद्ध खेत में बिठा रही हैं। उनका कद एक एक शब्द को संगीत के जीनों पर चढ़ाकर कुछ को ऊपर स्वर्ग की ओर भेज रहा है। और दोस्तों वह जो है बाल गोविंद भगत वह धान को पंक्ति व पंक्ति रोप रहा है और इतना अच्छा संगीत गा रहा है। पूरा संगीत में पूरा गाना में पूरा मगन है बाल गोविंद भगत और एक पे एक गाना गा रहे हैं। और कुछ को इस पृथ्वी की मिट्टी पर खड़े लोग के कानों की ओर बच्चे खेलते हुए झूम उठते हैं। और जो यह गाना सुनते थे तो बच्चे जो है खेलते खेलते झूम उठते थे। मेड़ पर खड़ी औरत के होठ काँप उठते थे। और जो है दोस्तों औरत सब जो है वह भी इसके गाने सुन के वह भी गुनगुनाने लगते थे। वे गुनगुनाने
लगती है। हलवाहों के पैर तल से उठने लगे हैं। रोपनी करने वाले की उंगलियां एक अजीब क्रम से चलने लगी है। बाल गोविंद भगत का यह संगीत या जादू। कहता है जो रोपनी करने वाली है उसका उंगली पूरा फास्ट में चल रहा है, हल चलाने वाले पूरा मस्ती में हल चला रहे हैं। और कभी कहता बाल गोविंद भगत का गीत है या जादू है। और दोस्तों आगे कहता भादों की वह अंधेरी अंधरतिया, अभी थोड़ी ही देर पहले मूसलाधार वर्षा खत्म हुई है। और आगे है बादलों की गरज बिजली की तरफ में आपने कुछ नहीं सुना हो, किंतु अब झिल्ली को शंकार या दादुअर की टर टर बाल गोविंद भगत की संगीत को अपने कोलाहल में डूबे नहीं सकती है। दोस्तों इसमें कवि का कहना है कि थोड़ा ही देर पहले मूसलाधार बारिश खत्म हुआ था, पूरा बादल गरज रहे हैं, बिजली चमक रही है, लेकिन बाल गोविंद भगत के जो है आवाज़ जो है संगीत का आवाज़ टर टर करके लोगों के कान तक जा रहे हैं। उनकी खंजरी डिमक डिमक बज रही है और वे गा रहे हैं, गोदी में पियवा चमक उठे सखिया चिहुक उठे ना। और बाल गोविंद भगत का जो है डंफली एक ठो रखे थे, वह खंजरी बजा रहे थे, डम डम का आवाज़ बज रही थी और गाना गा रहा था, गोदिया में पियवा चमक उठे सखिया चिहुकी उठे ना। यह जो है बाल गोविंद भगत गाना गा रहे थे। हाँ पियाबा तो गोद में है, किंतु वह समझती हैं वह अकेली है, चमक उठती है, चिहुक उठती है। उसी ढेर बादलों वाले भादों की आधी रात में उनका यह गाना अंधेरी में आकस्मत कूद उठने वाली बिजली की तरह किसी न चौंका देता। अरे अब सारा संसार निस्ताब हो सोया है, बाल गोविंद भगत का संगीत जाग रहा है। तेरी गठरी में लगा चोर मुसाफिर जाग। बाल गोविंद भगत जो है दोस्तों यह सब गाना गा रहे थे आधी रतिया में। कार्तिक आया नहीं कि बाल गोविंद भगत की प्रभाती शुरू हो गई जो फागुन तक थी। दोस्तों यहाँ से आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ देगा कि बाल गोविंद भगत का प्रभाती कब से कब तक चलता था। तो कार्तिक से जो है फागुन तक बाल गोविंद भगत का प्रभाती चलते थे। इन दिनों वह सवेरे ही उठते, न जाने किस वक्त जागकर वह नदी स्नान को जाते हैं। और दोस्तों कभी कहता बाल गोविंद भगत जो है इस समय सवेरे उठते थे और नदी स्नान करने के लिए चले जाते थे गांव से 2 मील दूर। और गांव से 2 मील दूर वहां से नहा धोकर लौटते और गांव के बाहर ही पोखर के ऊंची भिंडे पर अपनी खंजरी लेकर जा बैठते और अपने गाने टेरने लगते थे। और जो है स्नान करके आते थे और गांव के बाहर एक पोखर थे, उसी पोखर के ऊंचे भिंडे पर महार पे, हम लोग जिसे महार कहते, वहाँ पर बैठ के अपनी खंजरी से गाने को टेरते थे। मैं शुरू से ही देर तक सोने वाले, इसमें लेखक कहता है मैं शुरू से ही देर तक सोने वाले, लेखक कहता है मैं शुरू से ही देर तक सोने वाले थे, किंतु एक नींद माघ की उस दांत किटकिटाने वाली भोर में भी उसका संगीत मुझे पोखर पर ले गया था। और दोस्तों कभी कहता जो है माघ में जो इतना ठंडी लगे रहते हैं, किटकिटाने वाले दांत लोग सब थरथराते रहते हैं, उस समय हमको बाल गोविंद भगत का जो है संगीत पोखर पे ले गया था। अब आगे हैं, अभी आसमान में तारे के दीपक बुझे नहीं थे, हाँ पूरब में लोही लग गई थी जिसकी लालिमा को शुक्र तारा और बढ़ा रहा था। खेत बगीचा घर सब पर खुशहाल छा रहा था, सारा वातावरण अजीब रहस्य से आवृत्ति मालूम पड़ता था। उस रहस्य वातावरण में एक कुश की चटाई पर पूरब काली कमली ओढ़कर बाल गोविंद भगत अपनी खंजरी लिए बैठे हुए थे। यह जो है इतने रात में, इतने जाड़े में भी अपनी खंजरी लेके बैठ जाते थे और खंजरी को बजाने लगते थे, संगीत गाने लगते थे। उसके मुंह से शब्दों का तांता लगा था और एक पे एक जो है बाल गोविंद भगत गाना गा रहे थे। एक खत्म होता था उसके बाद दूसरा गाते थे। उसकी अंगुलियां खंजरी पर लगातार चल रही थी और जो उसके पास जो खंजरी था ढोलक, उस पे उसकी अंगुलियां लगातार चल रही थी। गाते गाते इसने मस्त हो जाते, शुरू में आते उत्तेजित हो उठते कि मालूम होता अब खड़े हो जाएंगे। और गाते गाते इतना मगन में आ जाते थे कि वहाँ पर जो है लोग सब बैठे हुए
लगता था कि अब खड़ा हो जाएगा, इतना मगन में आ जाते थे, उतना मस्त से वो डफली बजाते थे, गाना बजाते थे। कमली तो बार बार सिर से नीचे सरक जाती थी, और जो वह कमर ओढ़ी हुई थी, काली काली कमर जो है उसके सिर से बार बार जो है नीचे गिर जाते थे। मैं जाड़े से कपकपा रहा था, और लेखक कहता जो है मैं जो है जाड़ा से कपकपा रहा था, किंतु तारे के छाव में भी उसके सख्त में शर्म बिंदु जब तक चमक रही थी, और जो है उसके माथे में जो है रामानंदी चंदन थे, वह पूरा चमक रहे थे। और दोस्तों आगे हैं, गर्मियों में भी उनकी साझा उस भरी शाम को भी शीतल कर देती थी, और गर्मी में भी जो है उसकी गाना जो है शाम को पूरा लोग सब जो सुनते थे वो उसको शीतल कर देते थे। अपने घर के आंगन में वे आसन जमा बैठते, और गांव के उसके कुछ प्रेमी भी जुट जाते थे, और जो है अपने आंगन में आसन बिठा देते थे पटिया बिछाकर, और उसके जो कुछ दोस्त थे वह भी जुट जाते थे। खंजरियों और करतालों भी भरमार हो जाती, एक पद बाल गोविंद भगत कह जाते उनकी प्रेमी मंडली। और जो है आंगन में उसके दोस्त प्रेमी मंडली वह भी बैठे हुए थे, आगे आगे बाल गोविंद भगत गाते थे, और पीछे पीछे जो है उनके मंडली सब जो है उसके दोस्त सब गाते थे। और दोस्तों आगे हैं, दुहराती तिहराती धीरे धीरे स्वर ऊंचा होने लगता, एक निश्चित ताल एक निश्चित गीत से। और जो है धीरे धीरे गाते गाते स्वर ऊंचा हो जाता था, और सेम ताल एक निश्चित ताल और एक निश्चित गीत गाते थे। और दोस्तों आगे है, उस ताल स्वर के चढ़ाव के साथ श्रोताओं के मन भी ऊपर उठने लगते थे, और वह जो गाना सुनते थे, जितने लोग सुनते थे, और जो वह गाना गाते थे और जितने लोग सुनते थे उसके मन भी गदगद होने लगते थे। धीरे धीरे मन तन पर हावी हो जाते होते होते एक क्षण ऐसी आता कि बीच में खंजरी लिए बाल गोविंद भगत नाच रहे थे, और कभी कभी इतना गाने में मग्न हो जाते थे कि खंजरी लेके नाचने भी लगते थे, और उसके साथ ही सबके तन और मन नृत्यशील हो उठते, सारे आंगन नृत्य और संगीत से ओतपोत हो जाते। वह जो गाने लगते थे, जितने आंगन में लोग सब सुनने वाले थे उस संगीत सुनकर पूरा ओतपोत हो जाते थे, पूरा मन गदगद हो जाता था। और दोस्तों आगे हैं, बाल गोविंद भगत की गीत साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन देखा गया जिस दिन उसका बेटा मरा। इकलौता बेटा था, वह कुछ सुस्त और बोदा था। बाल गोविंद भगत का जो है दोस्तों एक ही बेटा था, और जो वह थोड़ा दिमाग का स्लो चलता था, किंतु इसके कारण बाल गोविंद भगत उसे और भी मानते थे, और उसके कारण बाल गोविंद भगत उसे और मानते थे। और आगे है, उसकी समझ में ऐसी आदमियों पर ही ज़्यादा नज़र रखनी चाहिए और प्यार करना चाहिए। और बाल गोविंद भगत कहता है वैसे ही आदमी को ज़्यादा प्रेम करना चाहिए, ज़्यादा प्यार करना चाहिए, और ज़्यादा नज़र रखना चाहिए, क्योंकि ये निगरानी और मोहब्बत के ज़्यादा हकदार होते हैं। बड़ी साध से उसकी शादी कराई थी, और बाल गोविंद भगत जो हाथ से बड़ी मेहनत से उसकी शादी करवाई हुई थी। पुतोह बड़ी ही सुभाग्य और सुशील मिली थी। यहाँ से आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ देगा कि बाल गोविंद भगत का पुतोह कैसी थी, सुभाग और सुशील थी। घर की पूरी प्रबंधिक बनाकर भगत को बहुत कुछ दुनियादारी से निर्वत कर दिया था, और बाल गोविंद भगत को छुटकारा मिल गया था घर से। उनका बेटा बीमार है, इसकी खबर रखने की लोग को कहा फुर्सत, किंतु मौत तो अपनी ओर सबका ध्यान खींचकर ही रहती है। उसका बेटा जो थे बीमार थे, सबका मन था उसके बेटे पे बीमार है, उसको क्या होगा नहीं होगा, लेकिन मौत जो है जिसको जिस दिन लिखा रहेगा उस दिन जाना ही पड़ेगा। जो लोग धरती पर आए हुए हैं उसको एक न एक दिन जाना ही पड़ेगा। हमें सुना बाल गोविंद भगत का बेटा मर गया, और कभी कहता हमने सुना कि बाल गोविंद भगत का बेटा जो है वो मर गया। कतूहलवश उसके घर गए, देखकर दंग रह गया। बेटे को आंगन में एक चटाई पर लिटाकर एक सफ़ेद कपड़े से ढक रहा था, और जो है लेखक बाल गोविंद भगत के आंगन गए तो वह देखकर तंग रह गया, और देखा कि बाल गोविंद भगत जो है अपने बेटे को एक चटाई पर लिटा के एक सफ़ेद कपड़ा से ढक रहे थे। वह कुछ फूल तो हमेशा ही रोपे रहते थे, और बाल गोविंद भगत जो है फूल सब तो रोपे ही थे, क्योंकि कबीर का बहुत बड़ा भक्त थे, इसीलिए वह पूजा पाठ करते ही रहते थे। तो उसके घर में फूल था ही, वह फूल कुछ तोड़ के उस पर बिखरा दिए,
फूल और तुलसी दल भी सिरहाने पर चिराग जला रखा था। और जो है फूल और तुलसी उसके शरीर पे छिटके और जो है आंगन में एक चिराग अगरबत्ती जलाए हुए थे और उसके सामने जमीन पर ही आसन जमा गीत गा चले जा रहे थे। और जो है बाल गोविंद भगत उसको आंगन में लिटाकर उसी के सामने जो है आंगन में बैठ के और गीत गाने लगे थे। वही पुरानी स्वर, वही पुरानी तन्नता, घर में पुतोह रो रही है जिसे गांव की स्त्रियों चुप कर रही। और घर में जो है बाल गोविंद भगत का पुतोह रो रही थी जिसे गांव का स्त्री सब जो है उसको चुप कर रही थी, की कोशिश कर रही थी, चुप करने की कोशिश कर रही थी। बाल गोविंद भगत गाए जा रहे थे और बाल गोविंद भगत जो है वह गीत गाए जा रहे थे। हाँ, गाते गाते कभी कभी पुतोह के नज़दीक भी जाते थे और गाते गाते कभी कभी पुतोह के नज़दीक भी जाते थे और रोने के बदले उत्साह मनाने को कहते थे और पुतोह को बोलते थे रोने के बदले उत्साह मनाओ। आत्मा परमात्मा के पास चल गई, विरोही अपने प्रेमी से जा मिले, भला इससे बढ़कर आनंद की कौन सा बात है। और कहता है आत्मा परमात्मा से मिल गए हैं, विरहनी अपने प्रेमी से जा मिले हैं, इससे बड़ा आनंद क्या होगा। मैं कभी कभी सोचता यह पागल तो नहीं हो गया, और कभी कहता है कि कभी कभी मैं सोचता था कि यह पागल तो नहीं हो गया है, किंतु नहीं, वह जो कुछ कर रहे थे उसका विश्वास बोल रहा था। और वह जो कुछ कर रहे थे, कभी सोचता है, कभी को लगा कि वह जो कुछ कर रहे थे वह उसका विश्वास था, वह चरम विश्वास जो हमें ही मृत्यु पर विजय होता आया है। और कवि का कहना है कि मृत्यु जो है सब पे विजय पाते आ रहे हैं। और आगे है बेटे के क्रियाक्रम में तुल नहीं किया, पुतोह से ही आग दिलाई उसकी। और जो है बाल गोविंद भगत बेटा का क्रियाक्रम में कोई कमी नहीं किया और वह जो है पुतोह से ही उसके बेटे का आग दिलवाए। किंतु जो ही श्राद्ध की अवधि पूरी हो गई, पुतोह के भाई को बुलाकर उसके साथ कर दिए। और जो है श्राद्ध जो खत्म हुआ तो पुतोह को अपने उसके भाई को बुलाकर और उसके साथ वो अपना पुतोह को कर दिए। आपसे यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ देंगे कि बाल गोविंद भगत अपने पुतोह को किसके साथ भेज दिए। बाल गोविंद भगत अपने पुतोह को उसके भाई के साथ भेज दिए, उस आदेश देते हुए कि उसकी दूसरी शादी कर देना। और उसके भाई को बोलते हैं बाल गोविंद भगत इसकी शादी दूसरे जगह कर देना। इधर पुतोह रो रो कर कहती है मैं चली जाऊंगी तो बुढ़ापे में कौन आपके लिए भोजन बनाएंगे। और जो है उसकी पुतोह जो है रो रो के कहती है बाल गोविंद भगत के हम जो चले जाएंगे तो आपको बुढ़ापे में कौन भोजन बनाएंगे, बीमार पड़े तो कौन एक चुल्लू पानी भी देंगे। और कहता अगर आप बीमार पड़ जाइएगा तो आपको कौन एक चुल्लू पानी भी नहीं कोई देगा। मैं पैर पड़ती हूँ, मुझे अपने चरण से अलग नहीं कीजिए। और उसकी पुतोह जो है उसको पैर पड़ता है कि आप मुझे अपनी चरण से अलग नहीं कीजिए। लेकिन भगत का निर्णय अटल था, लेकिन बाल गोविंद भगत का निर्णय अटल था। तू जा नहीं तो मैं ही इस घर को छोड़कर चल दूंगा। और बाल गोविंद भगत बोला अगर तू नहीं जाएगी इस घर से तो मैं ही इस घर को छोड़ के चले जाऊंगा। यह थी उसकी आखिरी दलील और इस दलील के आगे बेचारी की क्या चलती। और जो है यह बाल गोविंद भगत का आखिरी दलील था कि तू चला जा इस घर को छोड़ के, नहीं तो मैं चला जाऊंगा। इसकी पुतोह की बात आप क्या चलती। और आगे है बाल गोविंद भगत की मौत उन्हीं के अनुरूप हुई। वह हर वर्ष गंगा स्नान करने जाते, स्नान पर उतनी आस्था नहीं रखते जितना संत सानगम और लोग दर्शन पर पैदल ही जाते थे। और बाल गोविंद भगत जो है हर वर्ष गंगा स्नान नहाने के लिए जाते थे और जो है वह पैदल ही जाते थे, कोई भी सवारी से नहीं जाते थे। बाल गोविंद भगत वह पैदल हर वर्ष गंगा स्नान जाते थे। और दोस्तों आपका आगे है करीब 30 कोस पर गंगा थी, साधु को शवल लेने का क्या हक और गृहस्थ किसी का भिक्षा क्यों मांगे, अतः घर से खाकर चलते तो फिर घर पे ही लौटकर खाते थे। और बाल गोविंद भगत जो है कहीं पर किसी से मांग के और कहीं पर खाते नहीं थे, घर पे जो खा के चलते थे और कुछ बांध लेते थे, वही जो फिर लौट के आते थे तो फिर घर पे ही खाते थे, कहीं रास्ते में बाल गोविंद भगत नहीं खाते थे। रात भर खंजरी बजाते गाते जहाँ प्यास लगती पानी पी लेते थे। और जो है खंजरी बजाते हुए गाना गाते हुए चले जाते थे और जहाँ जहाँ प्यास लगती थी पानी पी लेते थे। 4-5 दिन आने जाने में लगते थे और बाल गोविंद भगत को 4-5 दिन आने जाने में लगते थे गंगा स्नान से।
किंतु इस लंबे उपवास में भी वह मस्त, अब बुढ़ापा आ गया था। इतना लंबा चलते थे लेकिन उसका कोई फर्क नहीं पड़ता था, पूरा मस्त थे। अब जो है बाल गोविंद भगत बूढ़ा हो गया था, अब बुढ़ापा आ गया था, किंतु टेक वही जवानी वाली थी। इस बार लौटा तो तबीयत कुछ सुस्त था, लेकिन बाल गोविंद भगत का जो है जोश जुज्बा जवान वाले ही थे। लेकिन जो है इस बार को बाल गोविंद भगत जो है गंगा स्नान से लौटे तो उसका तबीयत कुछ सुस्त हो गया। खाने पीने के बाद भी तबीयत नहीं सुधरी, और खाने पीने के बाद भी उसका तबीयत नहीं सुधरी। थोड़ा बुखार आने लगा, किंतु नर्म व्रत तो छोड़ने वाले नहीं थे। और बाल गोविंद भगत का जो है वह जो व्रत थे वह बाल गोविंद भगत छोड़ने वाले नहीं थे। वही दोनों जून गीत, स्नान, ध्यान, खेती बाड़ी देखने दिन दिन छिजने लगे। लोग ने नहाते धोने से मना किया, और लोग सब जो है सुबह को ठंडी महीना जो नहाते थे उसको नहाने से मना कर दिया कि आप नहीं नहाइए, आपका तबीयत खराब हो जाएगा। लेकिन बाल गोविंद भगत जो है उसका जो रूटीन था वह किसी का बात नहीं मानते थे, आराम करने को कहता, और लोग सब जो है उसे आराम करने के लिए कहता था, किंतु हंस हंस के टाल देते थे। लेकिन बाल गोविंद भगत किसी का बात नहीं करते थे, हंस हंस के टाल देते थे। उस दिन भी संध्या में गीत गाए, किंतु मालूम होता जैसे धागा टूट गया। और उस दिन भी बाल गोविंद भगत गीत गाए हुए थे, जिस दिन लेखक उससे मिले हुए थे। लेकिन लेखक को पता चला कि अब जो है धागा टूट गया, मतलब बाल गोविंद भगत का मृत्यु हो गया। माला का एक एक दाना बिखरा हुआ। भोर में लोगों ने गीत नहीं सुना, जाकर देखा तो बाल गोविंद भगत नहीं रहे, सिर्फ उनका पंजर पड़ा हुआ था। और जो है लोग सब थे वह जो है बाल गोविंद भगत का गीत नहीं सुना, तो सुबह जाके देखा बाल गोविंद भगत को, तो उसका जो है आत्मा परमात्मा के पास चले गए थे। उसका जो है शरीर पड़ा हुआ था, पंजर पड़ा हुआ था, और उसका जो है आत्मा निकल के परमात्मा के पास चले गए हुए थे। तो दोस्तों हमको उम्मीद है कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटा को जरूर दबा ले, और दोस्तों के पास भी वीडियो को शेयर करें, ताकि वह भी इस वीडियो से परीक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा अंक प्राप्त कर सके। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।